आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल एग्ज़ाम फाइंडर में। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कि नंबर कैसे कैसे क्लासिफाइड है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे नंबर हमने देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और प्राइम नंबर के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। उसके बाद हम लोग फिर क्या देखेंगे कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, आज ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो कल के ही क्लास के बेस पर मैं एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, फिर उसको हम लोग देखते हैं कि उसका कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन कि नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 67 नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 67 एंड 101। ठीक है, मतलब इसमें क्या बताना है कि कितने कंपोजिट नंबर है जो 67 और 101 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि कंपोजिट नंबर, हम लोग कंपोजिट नंबर कल क्या देखे थे कि एक ऐसा नंबर जिसका फैक्टर कितना होना चाहिए, 3 और 3 से ज़्यादा होगा, तो क्या कहलाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। तो अगर ये यहाँ पे निकालेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि 67 और 101 के बीच में कितने नंबर लाई करता है। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 101 से लेकर के 67 तक के नंबर। तो अगर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 11 में 7 गया, ये 4, ये 34 हो जाएगा। ठीक, ये होगा 34। लेकिन इसमें से एक और हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि किसी बीच के नंबर में अगर हम लोग कोई दो नंबर के बीच में कितना नंबर लाई करता है उसको हम लोग कैसे करते हैं, बड़े में से छोटा घटाते फिर एक घटाते हैं, तो ये कितना हो गया हमारा, 33 हो गया। ठीक है, तो 67 से लेकर के 101 तक के टोटल नंबर जो आया वो हमारा कितना आया, 33 आया। अब ये 33 में कौन कौन सा नंबर होगा, प्राइम नंबर भी होगा, कंपोजिट नंबर होगा। कि नंबर क्या होगा, या दो ही तरह का होगा, या तो हमारा प्राइम नंबर होगा या हमारा नंबर कैसा होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि टोटल नंबर 33 है। अब इसमें कितना हमें टोटल कंपोजिट निकालना, तो कंपोजिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 67 68 भी कंपोजिट है, मतलब कंपोजिट नंबर ज़्यादा है, प्राइम नंबर कम है, तो हम क्यों नहीं इसमें से प्राइम नंबर को घटा दे। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि 67 और 101 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। तो 67 के बाद कौन सा नंबर प्राइम नंबर हो जाता है, 71। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 73, 79 हो जाएगा, 81 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 84 नहीं होगा, 85, 86, 87 नहीं होगा, 89 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल नंबर कितना हो गया, कहाँ से कहाँ तक, 67 से लेकर के 101 तक का टोटल ये प्राइम नंबर हुआ है, जो हम क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे। तो ये टोटल कितना हो गया, 2 2 4 1 6 नंबर, तो इसमें से 6 माइनस कर देंगे, मतलब कितना हो गया ये हमारा 27। ये 27 वो नंबर है जो कंपोजिट नंबर है किसके बीच में, 67 और 101 के बीच में। ठीक है, तो आपने ये देखा यहाँ पे मैं एक चीज़ ये निकाला हूँ कि कोई नंबर प्राइम नंबर कैसे है। ये तो छोटा छोटा नंबर है कि 100 तक के, वैसे सबको पता होता है जनरली कि प्राइम नंबर कौन कौन सा नंबर है। और सपोज अगर बड़ा नंबर होगा, है ना, तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे कि ये नंबर प्राइम है या नहीं, हम लोग वो भी आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो मैं दूसरा क्वेश्चन ये रब करता हूँ, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप बनाओ। आपको बताना है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 to 600 which is multiple which is divisible by 3 and 4। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या हुआ कि 100 से 600 के बीच में टोटल कितने नंबर है ना, जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ये
उसको बनाने का तो बहुत सारा तरीका, जैसे हम लोग APGP भी इसमें लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग कल नंबर सिस्टम पढ़े थे, उसी पर सोचते हैं इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले 3 और 4 का कौन सा ऐसा नंबर जो 3 और 4 दोनों से कट जाए, तो 3 और 4 का हम लोग क्या निकालना, एलसीएम निकालना पड़ेगा। जैसे 12 हो गया, 24 हो गया, 36, मतलब 12 का जो भी मल्टीपल होगा वो सब के सब नंबर किससे कटेगा, 3 और 4 दोनों से कट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे किसका, 3 और 4 का, तो कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ऐसा नहीं कि 100 तक निकालना है या 600 तक निकालना है, हमें निकालना है 100 और से लेकर के 600 के बीच में निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि 1 से 600 तक का मल्टीपल निकाल लेंगे 12 का। उसके बाद 1 से लेकर के, अगर मान लो यहाँ पे 100 होगा तो 1 से लेकर के हम लोग 100 तक का निकाल लेंगे कि यहाँ 1 से लेकर 100 तक का कितना मल्टीपल है और 1 से लेकर 600 तक कितना मल्टीपल है, और ये 100 वाले यहाँ से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा नंबर बच कौन जाएगा, 100 से लेकर के 600 के बीच में बच जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालें मल्टीपल, बस कुछ नहीं, 100 से मतलब 100 तक के कितने नंबर जो 12 से मल्टीपल है, तो 12 का टेबल पढ़ देंगे, मतलब 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 नंबर ऐसा हमें मिला है जो किसका मल्टीपल है, 12 का मल्टीपल है। अच्छा, तो 600 कैसे हो जाएगा, वही 600 को डिवाइड कर देंगे किससे, 12 से, तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा कितना पे, 50 टाइम्स पे, ठीक है। तो हमें क्या करना था, 100 से 600 निकालना था, तो इसको सिंपली क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब बड़े में से 50 में से 8 माइनस हो गया, कितना बच गया, 42। मतलब ये 42 क्या निकला है कि 42 ऐसा नंबर होगा कहाँ से, 100 से 600 के बीच में जो मल्टीपल होगा किसका, 3 और 4 दोनों का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग और क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग थोड़ा आगे वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। कौन से पार्ट, प्राइम नंबर के, और उस प्राइम नंबर के बारे में और थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। इससे प्राइम नंबर हम लोग कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे प्राइम नंबर के बारे में, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर के बारे में हम लोग क्या कल पढ़े थे कि एक ऐसा नंबर होगा प्राइम नंबर जिसका फैक्टर क्या होगा, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होगा, ठीक है, जो डिविजिबल होगा किससे, 1 से और खुद से होगा इटसेल्फ, तो ही वो नंबर क्या हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे पहला प्राइम नंबर देखिए कहाँ से लिखाएगा, 2 से, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, है ना, 13, 15, इसी तरह आगे चलेगा, ठीक है। अच्छा, 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि 1 के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर का डिफिनीशन में क्या है कि 2 फैक्टर होना चाहिए, लेकिन इसका एक ही फैक्टर है, इसीलिए 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लोग क्या देखें, प्राइम नंबर ये तो प्राइम नंबर हम लोग क्या देखें, 2, 3, 5, 7 इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो ये तो 100 तक का प्राइम नंबर होगा, तो हम लोग आराम से इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। और प्राइम नंबर का एक और खास बात है, खास बात क्या क्या इसमें है कि जो इवन प्राइम नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर होगा नहीं है जो क्या होना चाहिए, इवन होगा, ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और क्या मिलेगा कि जितने प्राइम नंबर मिलेगा सबके लास्ट में क्या मिल सकता है आपको, यूनिट डिजिट, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, 7, 9। इसके अलावा प्राइम नंबर के यूनिट डिजिट पे आपको कोई दूसरा प्लेस नहीं मिल सकता है। हाँ, यहाँ से आप 5 भी हटा सकते हो, कैसे, क्योंकि 5 भी एक ऐसा नंबर है ना, 5 का कोई भी मल्टीपल आगे आपको प्राइम नंबर नहीं मिलने वाला है 5 को छोड़ करके, तो आप यहाँ से 5 भी हटा सकते हो, क्योंकि यूनिट प्लेस पर अगर चेक करोगे तो आपको सिर्फ बच को क्या जाएगा, 1, 3, 7, 9। यही 4 एक ऐसा डिजिट है जो आपको हर प्राइम नंबर के कहाँ मिलने वाला है, यूनिट डिजिट पे मिलने वाला है, ठीक है। तो आप 1 से लेकर के 100 तक तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि कैसे प्राइम नंबर हम लोग इजीली फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। अब हमें ये पता लगाना है कि अच्छा कोई नंबर दिया हुआ है तो वो प्राइम है या नहीं है, ठीक है, तो उसका निकालने का क्या तरीका है, चलिए वो हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज एग्जाम्पल, ठीक, अगर हम लोग 6 लेते हैं, ठीक है, अब देखते हैं कि 6 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो 6 का हम क्या निकलेगा, फैक्टर निकाल के देखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 और 6, और बाकी जो भी फैक्टर होगा इसके बीच में होगा, अगर होगा तो इसके बीच में, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का आप फैक्टर पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है, सबसे छोटा 1 होगा और सबसे बड़ा क्या होगा, वो नंबर खुद होगा, बाकी कोई भी फैक्टर होगा तो उस नंबर 1 और खुद के बीच में ही होगा, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 और 6 के, बाकी अगर कुछ होगा तो बीच में होगा, नहीं तो 1 और 6 होगा, लेकिन ये 6 और भी किसी दूसरे नंबर से कटेगा, और वो कौन सा नंबर है, 2 और 3।
ठीक है। और फैक्टर का एक और यहाँ पे बात मैं आपको बताऊंगा कि फैक्टर क्या होता है, हमेशा वो पेयर में ही आएगा, फैक्टर कभी भी अकेला नहीं आ सकता। ठीक है, कैसे वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाते हैं कि प्राइम नंबर कोई दिया नंबर है तो प्राइम नंबर है या नहीं है। सपोज एग्जांपल जैसे 6 है तो इसका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका फैक्टर क्या हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया, इसलिए इसका प्राइम नंबर हम लोग नहीं निकाले। अच्छा, तो ये तो पहला तरीका हुआ दे करके। अब कोई अगर बड़ा नंबर दिए तो उसको हम लोग कैसे फैक्टर निकालते रहेंगे, करते रहेंगे। तो इसलिए इसका एक और तरीका होता है निकालने का कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम 6 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 6 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसका इंटीजर वाला पार्ट लेंगे। क्या लेंगे? इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट कितना आ गया? 2। ठीक, तो 2 और उससे छोटा जितने सारा प्राइम नंबर है वो हम लोग लिखेंगे और उससे डिवाइड करेंगे 6 को। अगर 6 उससे डिवाइड हो जाएगा तो दिया हुआ नंबर हमारा क्या होगा, प्राइम नहीं होगा। और उसमें से कोई भी नंबर से अगर वो नंबर डिवाइड नहीं होगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 6 को चेक करते हैं प्राइम नंबर है या नहीं, तो हम सबसे पहले क्या निकालें, 6 का अंडर रूट निकालें। तो 6 का अंडर रूट क्या आया है, 2 पॉइंट समथिंग आया। तो हमें इंटीजर पार्ट लेना है। ठीक है, फ्रैक्शन वाले पार्ट पे नहीं जाना है। तो 2 आया, तो 2 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन सा, अकेला 2 ही है। तो 2 से ये तो 6 डिवाइड हो रहा है, मतलब 6 हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। चलो कुछ और एग्जाम्पल, जैसे हम क्या ले लें, 18 ले लिए, 18 छोड़ो 21 लो। ठीक है, अच्छा 21, तो इसका हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 21 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4। अच्छा, तो 4 से छोटा कौन कौन सा प्राइम नंबर है, 2, 3। ठीक है, 2 और 3 इससे छोटा प्राइम नंबर हो गया। तो चलो उसके प्राइम नंबर जो भी निकला उससे हम क्या करेंगे, इस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ। मतलब इसमें से अगर किसी भी एक नंबर से अगर ये डिवाइड हो रहा है नंबर, तो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन 3 से तो डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखें कैसे कि किसी भी नंबर को हम लोग प्राइम नंबर है या नहीं वो कैसे पता लगा रहे थे। अच्छा, ये अंडर रूट लेके ही क्यों करते हैं, इसका भी रीज़न है। ठीक है, वो मैं आपको फैक्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो चलो अभी कोई बड़ा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। जैसे सपोज हम लोग ले लिए 227। ठीक है, 227 ये एक नंबर दिया हुआ, इसको हटा रहा हूँ। 227 आपको ये पता लगा कि 227 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालो। 227 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 15 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। ठीक है, तो हमें तो इंटीजर पार्ट चाहिए, 15 चाहिए। तो 15 से छोटा कौन कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर है, तो 15 से छोटा नंबर हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, तो 227 क्या 2 से कटेगा, चलो 2 से नहीं कटा। 3 से कटा, 7 2 9 2 11, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, नहीं क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है। 7 से कटेगा, 7 1 नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से कटेगा, 11 से ये नहीं, 11 से भी नहीं कटा। 13 से कटेगा, 13 पे 1 7 और ये 7 7 नहीं, 13 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि 227 ना तो 2 से कटा, ना ही 3 से कटा, नहीं 5 से कटा, 7 11 13 किसी भी नंबर से नहीं कटा है। तो हम बोल सकते हैं कि 227 क्या है, दिया हुआ नंबर हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, आया समझ में? मुझे लगता है आपको समझ में ये आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ। ठीक, जैसे सपोज हम लोग ले लिए 337। ठीक है, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 337। मुझे ये चेक करना है कि 337 प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो 337 का क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 337 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट कितना होता है, परफेक्ट स्क्वायर से छोटा 324। किसका होता है, 18 का। 18 का, तो इससे छोटा कौन कौन सा नंबर है प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 13 और 17। ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो जरा चेक करो, 2 से कट रहा है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 7 से 28 2 3 5 नहीं कटेगा, 7 से नहीं, 11 से नहीं कटेगा, 13 से 26 और 4 3 7, उससे 13 से भी नहीं कटेगा, 17
17 इससे भी नहीं कटेगा, 34 एक नहीं, 17 से भी नहीं कटेगा, नहीं इससे कटा, नहीं इससे कटा, नहीं इससे कटा, नहीं इससे, नहीं इससे, नहीं इससे, नहीं इससे। तो हम बोल सकते हैं कि 337 कैसा है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आपको अब पता चल गया होगा कि किसी भी प्राइम नंबर को अगर दिया हुआ है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो ये सब तो प्राइम नंबर था। चलो कोई ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं है, ठीक है, उसका जरा चेक करते हैं कि वो नंबर दिया हुआ प्राइम नंबर से पता चलता है कि नहीं चलता है। जैसे यहीं पर उसको हम क्या कर दें, 320 कर दें। ठीक है, 320 करेंगे तो इसका सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसका तो 324 होता है, लेकिन इससे हमें क्या चाहिए, छोटा चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये 17 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, क्योंकि 289 तो 17 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 70 से छोटा जितने सारा परफेक्ट प्राइम नंबर है वो निकालना पड़ेगा। तो 70 से छोटा क्या यही नंबर हो जाएगा, 2 3 5 7 11 13, हाँ 17 खुद लेना पड़ेगा, कहीं 17 का तो नहीं है। ठीक है, वो भी चेक कर लेंगे, क्योंकि 17 का स्क्वायर कितना 289 और 289 से ये बड़ा है ना, तो हम 17 से भी चेक करेंगे ये नंबर तो डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, 2 से क्या हो गया, 2 से ही कट रहा है ये, आगे देखो तो 5 से भी कट जाएगा, है ना। तो यहीं पे पता चल रहा है कि 2 से 5 से दोनों से कट रहा है। बाकी आगे तो चेक करने की हमें जो इसमें से कोई भी एक नंबर से कट जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि प्राइम नंबर वो नहीं है ना। तो 320 क्या अपना एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो पता चल गया हो आपको कि कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है तो वो प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर के बारे में आई थिंक सब कुछ हो ही गया। ठीक है, चलो तो अभी हम क्या देखते हैं, कंपोजिट नंबर देखते हैं। कंपोजिट नंबर क्या पढ़े थे कि एक ऐसा नंबर होगा, है ना, देखो कंपोजिट नंबर कुछ नहीं है, प्राइम नंबर का क्या है वो समझ लो वो बेस फॉर्म है, ऐसे भी बोल सकते हैं वो सबसे छोटा एलिमेंट के रूप में है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 32 है, ठीक है, तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं, बचपन में ऐसे करते थे ना। हाँ, क्या हो जाएगा, ये 16 पे जाएगा, फिर ये 2 से किस पे जाएगा, 8 पे जाएगा, फिर ये 2 से 4 पे, ये 2 से 2 पे। ठीक है, तब ऐसे नहीं करना है 1 2 3 4 5 टाइम, इसको डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे 2 के पावर 5। ठीक है, तो कभी भी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ये नाम में ही ऐसा पता चल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, कि किसी भी नंबर का, है ना, अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो उसको हम सबसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स मतलब वो नंबर खुद किस में आ जाएगा, प्राइम नंबर में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर 32 को हम ब्रेक किए हैं तो क्या होगा, 2 के पावर 5 हो गया, मतलब ये नंबर जो ब्रेक होके आएगा वो हमेशा इस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, मतलब वो नंबर क्या ऐसा रहेगा, प्राइम नंबर रहेगा और उसका कुछ ना कुछ पावर रहेगा। किसी भी नंबर को आप ब्रेक करो, ठीक है, वो इसी फॉर्म में निकलने वाला है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइज, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो ये देखें। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें ये जरूरत पड़ने वाला है। किसी भी नंबर, किसी भी अगर कोई गिवन नंबर है उसका हमें क्या बोलेगा, फैक्टर निकालने के लिए, है ना। तो कैसे कैसे वो निकालेंगे, उसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या देखें, प्राइम फैक्टराइजेशन देखें। ठीक, और हम क्या, अगर किसी भी नंबर का अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना हुआ तो कैसे करेंगे, ऐसे ही जो भी सीखे हम लोग बचपन में उसी तरह से करेंगे। कोई भी बड़ा नंबर होगा, अगर जल्दी करना होगा तो ये जैसे 16 है तो क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर 4 हो जाएगा। बाकी अगर नहीं है, कोई बड़ा नंबर होगा और उसको छोटे छोटे ब्रेक करना है तो फिर उसी तरह करेंगे। जैसे सपोज अगर 216 दिया हुआ है, चलो इस पर हम एक और 0 भी लगा दें। ठीक, तो कैसे हो जाएगा ये, अब जैसे जैसे आप जानते हैं, जैसे 0 होती है, जीरो क्या होता है, 10 होता है, तो इसको आप अलग कर सकते हो, इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, अब ये क्या है 216, किसका क्यूब होता है, ये 6 का क्यूब होता है। और ये 10 को क्या लिखेंगे, 2 × 5, है ना। तो क्या 6 है, तो 6 को और छोटे पार्ट में कैसे, देखो हमें प्राइम फैक्टर मतलब उसके बाद फिर से वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तभी जाकर वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे 6 है तो ये ब्रेक हो सकता है, किस में ब्रेक हो सकता है, 2 और 3 दोनों में ब्रेक होता है, और पावर 3 है ना। तो ये क्या 2 और 5 पहले से है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 3 और यहाँ से मिलकर कितना हो गया, ये 2 का पावर 4, 3 अकेला है और ये 5। ठीक है, 5 का पावर 1 है। तो अब क्या हो जाएगा 216 2160 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, हाँ, तो क्या देखें, प्राइम फैक्टराइजेशन देखें। ठीक, तो अब हमें किसी भी नंबर का अगर दिया हुआ रहेगा तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको रब कर रहा हूँ। अभी हम क्या देखेंगे कि फैक्टर और मल्टीपल देखने वाले हैं। ठीक
ठीक है। जैसे कोई नंबर है तो उसका फैक्टर क्या होगा, ठीक, अच्छे से समझना इसको। और उसके बाद मल्टीपल क्या होगा, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर मैं आपको कुछ बोलूं कि 3 का मल्टीपल लिखो, ठीक है, तो 3 का मल्टीपल आप कहाँ तक लिख सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जैसे हम बचपन में लोग क्या करते थे, 3 का टेबल याद करते थे, कहाँ तक है, 10 तक है। तो ऐसा नहीं है कि 3 का जो मल्टीपल है वो 10 तक ही है, ठीक है, उसके आगे भी है ना। इस मल्टीपल का हिंदी क्या होता है, इसका हो जाएगा गुणक, और फैक्टर का क्या होता है, इसका गुणज होता है शायद, इसका हो जाएगा गुणज और इसका गुणक हो जाएगा। तो 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 1 से करेंगे 3, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 6, 3 से करेंगे तो कितना हो गया ये 9। इस तरह चलता रहे, इसका कोई लिमिट नहीं है। किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल निकालना है ना, तो उसको 1 से लेकर के ऐसा जोड़ेंगे, कितने से भी मल्टीप्लाई हम लोग कंटिन्यू करते रहे तो वो खत्म होने का चीज़ नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बोली ये 4 है, इंटू में 1 बिलियन है ना, तो कितना हो गया 4 बिलियन। तो हम देख रहे हैं कि मल्टीपल मतलब कंटिन्यू किया जा सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। मतलब किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल निकालना हो तो कितना हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। मल्टीपल किसी भी नंबर का कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, वही हम फैक्टर का बात करेंगे तो फैक्टर इनफाइनाइट नहीं होने वाला है ना। किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। अभी हम जैसे बताए थे आपको कि किसी भी नंबर का जैसे फैक्टर निकालते हैं तो उसका फैक्टर क्या हो सकता है, सबसे छोटा 1 होगा और सबसे बड़ा वो नंबर खुद होगा। बाकी जितने सारा फैक्टर होगा वो क्या होगा, उस 1 और उस नंबर के बीच में ही होने वाला है, ठीक है। जैसे सपोज एग्जांपल मैं 10 लिया, तो 10 का कौन कौन सा फैक्टर बनने वाला है, पहला तो 1 बनेगा और सबसे बड़ा 10 बनेगा। बाकी कोई भी अगर फैक्टर बनेगा तो 1 और 10 के बीच में ही रहने वाला है, अगर बनेगा तो, ठीक है। तो चलो जब हम देखते हैं और कौन 1 से कटेगा, 2 से कट रहा है, हाँ 2 से भी कट रहा है, 3 से कटेगा नहीं, 4 से, 5 से, हाँ 5 से, और किसी से नहीं कटेगा। और दूसरा बात क्या सीखे हैं कि फैक्टर हमेशा किस में आएगा, पेयर में आएगा। पेयर में आने का मतलब क्या हुआ कि देखो 1 से 10 में मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा, 2 से 5 में करो वही नंबर आएगा। मतलब ये हमेशा जो फैक्टर होगा किसी भी नंबर का वो किस में आएगा, पेयर में आएगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो जैसे पेयर में नहीं आएगा किसी का, जैसे क्या हो जाएगा, आप 8 ले लो, ठीक है। 8 लेंगे तो कौन कौन सा नंबर से ही कटेगा, 1 और 8, बाकी बीच में क्या आ जाएगा 2 और 4। और कोई नंबर जैसे अगर मैं आपको 25 लूँ, 25, तो देखते हैं इसका पेयर में आता है या नहीं आया, किससे कटेगा, 1 से कटेगा और ये 25, और क्या हो जाएगा ये 5 से कटेगा, ठीक। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि पेयर में तो आया नहीं, चलो 1 आ गया, 25 बीच में तो एक ही नंबर आया 5। ऐसा नहीं है, 5 अकेला नहीं है, 5 के साथ एक और 5 है। मैं आपको क्या बताया कि इसको देखो 1 और 8 को मल्टीप्लाई किए तभी ये 8 आया, 2 और 4 का मल्टीप्लाई करिए तभी 8 आया। 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, ठीक है। तो फैक्टर कोई होगा तो फर्स्ट और लास्ट, मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा, इस दोनों का मल्टीप्लाई, उसके फिर प्रोसेस से एक एक का पीछे ऐसे जाओगे तो वो नंबर खुद मिलता जाएगा। जैसे 1 और 8 का मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा, 2 और 4 का मल्टीप्लाई ये मिलेगा, ठीक है। तो 25 का ऐसा क्यों हुआ है कि ये 3 ही फैक्टर आया है ना, तो 1 और 25 का मल्टीप्लाई किया तो 25 है। यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका नंबर सेम हो गया है, 5 और 5 हो गया है ना। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि 25 का फैक्टर क्या है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 1 5 5 25, नहीं, आपको 5 एक ही बार बोलना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ से क्या करते हैं हम, एक 5 हटा देते हैं, तब इसका फैक्टर कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा आपको हर जगह मिलेगा। कौन सा जगह पे, किसी भी प्राइम नंबर का है ना, आप स्क्वायर करो और उसका फैक्टर निकालो, हमेशा कितना मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। जैसे अगर फैक्टर एक और अच्छे तरीके से समझ, चलो इसको और अच्छे से समझते, इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल समझ गए। मल्टीपल किसी भी नंबर का अगर लिखना होगा तो कितना हो जाएगा, वो इनफाइनाइट तक लिखा जा सकता है, ठीक है। तो किसी भी आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि इसका मल्टीपल कितना होगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, वो नहीं पूछा जाएगा। जो लिमिट है वो पूछा जाएगा, है ना। किसी भी नंबर का फैक्टर क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे 10 का अगर मैं फैक्टर पूछूँ तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये लिमिट है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि किसी नंबर का, हाँ हमेशा ये भी पूछेगा कि पॉजिटिव फैक्टर बताओ। ये क्यों होता है पॉजिटिव फैक्टर, उसका भी कारण है। अगर जैसे अगर मैं आपको निगेटिव फैक्टर क्यों नहीं होता है, जैसे अगर मैं आपको 16 दूँ तो इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 2
4, 8, 16। हाँ, अगर इसका अगर निगेटिव फैक्टर की आप बात करोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -4, ठीक। फिर इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना -4 इंटू -4, फिर बाहर निकालो तो -4 हो जाएगा, है ना। तो कभी भी स्क्वायर रूट से तो माइनस आता नहीं है। हाँ, तो इसीलिए किसी भी नंबर का अगर आपसे पूछा जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव फैक्टर पूछा जाएगा। अगर नहीं भी दिया हुआ तो आपको समझना है कि वैसे एग्जाम में तो मैक्सिमम टाइम दे के ही पूछता है कि इसका पॉजिटिव फैक्टर कितना है, ठीक है। लेकिन नहीं भी देगा तो हम क्या समझेंगे कि पॉजिटिव फैक्टर ही निकालना है। और किसी भी नंबर का हम क्या समझेंगे कि जो फैक्टर होगा वो हमेशा मल्टीपल में ही आएगा, ठीक। और दूसरा बात क्या है यहाँ पे सीखिए, किसी भी प्राइम नंबर का आप स्क्वायर करो, ठीक, तो उसका जो फैक्टर आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 3 आएगा। और जैसा क्यों होता है वो देखो, जैसे मैं नंबर लिख रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसका आप क्या निकालो, फैक्टर निकालो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और भी आगे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, 1 का फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। 2 का फैक्टर 1, 2। 3 का फैक्टर क्या है, 1, 3। 4 का कौन कौन सा फैक्टर है, 1, 2, 4। अच्छा, 5 का 1 और 5। 6 का कौन कौन सा फैक्टर हो जाएगा, 1, 2, 3 और 6। 7 का क्या हो जाएगा, 1 और 7। 8 का क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 8। अच्छा, 9 का क्या हो जाएगा, 9 का फैक्टर 1 हो गया, 9 हो गया और एक 3 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फैक्टर या तो 1 है और 1 का ही सिर्फ 1 फैक्टर आता है। बाकी कोई भी नंबर का आप फैक्टर निकालोगे तो 1 से ज़्यादा ही आएगा, 1 को छोड़ के। 1 का इसीलिए कहा जाता है कि 1 क्या है, हमारा प्राइम नंबर में नहीं है, क्योंकि फैक्टर होने प्राइम नंबर होने के लिए क्या कंडीशन था, उसका कितना फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो अब 1 को छोड़ दो। यहाँ पे कितना फैक्टर निकला, 2। यहाँ पे क्या निकला, 2। यहाँ पे 3। यहाँ पे कितना निकला, 2 निकला। यहाँ पे 4। यहाँ पे कितना निकला है, 2। यहाँ पे कितना हो गया, 4 फैक्टर हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो आपको एक चीज़ क्लियरली पता चल रहा होगा कि जैसे 2, 3, 5, 7 है ना, कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टर कितना मिल रहा है, फैक्टर या तो 1 होगा, फैक्टर 1, सिर्फ 1 का ही 1 फैक्टर है। उसके बाद कितना होगा, 2। 2 किसका होगा फैक्टर, हमेशा प्राइम नंबर का, ठीक है। उसके बाद कितना फैक्टर होगा, 3 फैक्टर होगा। अच्छा, 3 फैक्टर किसका होगा, मैंने क्या बताया आपको, किसी भी प्राइम नंबर का आप स्क्वायर करो और उसका फैक्टर निकालोगे तो हमेशा कितना फैक्टर निकलेगा, 3 निकलेगा। जैसे यहाँ पे 4 देख लो, 4 एक स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, प्राइम नंबर का। पर कौन सा प्राइम नंबर, 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 का फैक्टर निकाले कितने, कौन कौन सा निकला हमें, 1 और 2, 4। तो इसका फैक्टर कितना हो गया, 3। उसके बाद कौन सा हो गया, आप 9, यहाँ देखो 9 स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, एक प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर कौन हमारा, 3 है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना, 9 होता है। इसका भी कितना निकला है, 1, 3, 9, मतलब टोटल कितना फैक्टर निकला है, 3 फैक्टर निकला है। तो हमें पता चला कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करो और उसका फैक्टर निकालो तो हमेशा कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। अच्छा, अब अगला क्या हो जाएगा कि मोर देन 3 फैक्टर, मोर देन 3 फैक्टर। इसके अलावा अगर कोई नंबर होगा तो उसका कितना फैक्टर होगा, 3 फैक्टर होगा। अच्छा, यही मोर देन 3 फैक्टर वाले को, ठीक है, और यहाँ पर भी 3 फैक्टर था और इसका क्या है, मोर देन 3 फैक्टर। इसी नंबर को हम क्या बोल रहे थे, कंपोजिट नंबर बोल रहे थे। इसी नंबर को कंपोजिट नंबर बोल रहे थे, ठीक है। तो कल से ज़्यादा आपको अच्छा आज का ये लगा होगा कि कंपोजिट नंबर पिछले क्लास में पढ़े थे और अभी पढ़ रहे हैं, तो अभी और हमें ज़्यादा जानने को मिला कि कंपोजिट नंबर का कैसे फैक्टर 3 से ज़्यादा हुआ, 3 हुआ था, ठीक है, और ये हमारा प्राइम नंबर हुआ। तो यही फैक्टर में अभी हम लोग फिर से ये देखने वाले हैं कि किसी भी नंबर को, ये तो छोटा नंबर था तो हम आराम से फैक्टर इसका काउंट कर रहे थे, ठीक है। कोई बड़ा नंबर है तो उसको हम लोग कैसे नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, टोटल फैक्टर होता कैसे है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको सपोज एग्जांपल बताऊं, जैसे ये लिखा हुआ है 320, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, किसमें ब्रेक करने वाले हैं, ये कोई भी नंबर जो बना हुआ है सब के सब प्राइम नंबर का क्या है,
मल्टीपल में बना हुआ है और उसका कुछ ना कुछ पावर हो। जैसे 320 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, जैसे 32 मिलेगा, 32 का मतलब क्या होगा 2 का पावर 5, उसके बाद क्या मिलेगा 10 मिलेगा, 10 का मतलब 2 × 5, ठीक, 2 का पावर कितना हो गया 5 और 1 6, और यहाँ से कितना हो गया 5, मतलब इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होगा 2 का पावर 6 मल्टीप्लाई में 5, ठीक है। अच्छा, तो इसका टोटल फैक्टर कैसे हो जाएगा, तो देखो टोटल फैक्टर हम लोग जैसे यहाँ पर कैसे काउंट कर रहे थे कि 1 है 3 है 9 है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो टोटल फैक्टर निकालने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ पे कर दिया, क्योंकि इसके बाद ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 का पावर 6 है, अब इसको क्या करेंगे हम 6 + 1, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पावर कितना है 1 है, तो 1 + 1 कितना हुआ है 7, यहाँ से 2, मतलब इसका टोटल फैक्टर कितना निकलेगा 40 निकलेगा, ठीक। तो हम यहाँ पे ये देखें कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर का हम लोग फैक्टर कैसे काउंट करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सब उसको हमें छोटे प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ताकि वो फिर से फर्दर ब्रेक ना हो सके, ठीक। और उसका जो भी पावर रहेगा, पावर में एक एक इंक्रीज करते जाएंगे और उसको क्या करेंगे आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर वो लिखा रहेगा किसी भी, अगर मान लीजिए सपोज इसको रब कर रहा हूँ, जैसे कोई भी बड़ा नंबर n लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें क्या निकलेगा, वो या तो 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 5 निकलेगा, 7 निकलेगा, 11 निकलेगा, इस तरह ये चलता रहेगा, है ना। तो इसका कुछ ना कुछ पावर होगा, इसका कुछ ना कुछ पावर होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इस तरह आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बोल देगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बोलेगा। तो कैसे निकालेंगे, ए में क्या करेंगे 1+, बी में 1+, सी में 1+, इसी तरह आगे और भी अगर नंबर हैगा तो हम करते रहेंगे, ठीक है। और सबका आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकलेगा, ठीक है। तो ये एक तो निकालने का तरीका हुआ। अच्छा, 1 ऐड क्यों करते हैं, ये भी एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। उसके बाद और भी तरीका है किसी भी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का, ठीक है। तो आज मुझे लगता है कि यहीं तक क्लास रखते हैं, ठीक है। और कल इसके आगे और पढ़ेंगे कि और क्या तरीका किसी भी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का, ठीक है। तो आप कल अच्छे से इसको रिवीजन करके आइए, फिर इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। और दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त यार को भी बताएं, ताकि आगे और हम लोग अच्छे से इस चैनल के माध्यम से कुछ सीखें।